दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ टफ टफ तब लगता है जब आपका स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं होता है। मैं जब अपना फर्स्ट ईपीएफओ अटेम्प्ट क्रैक किया था तब मुझे बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन सिविल सर्विस और ईपीएफओ दोनों क्लियर करने के बाद एक चीज समझ आई कि लास्ट 10 डेज डिफाइन योर रिजल्ट मोर देन लास्ट 10 मंथ्स। जो हम लास्ट 10 डेज में करते हैं वो हमारा ज्यादा मैटर्स करता है, जो हम लास्ट मंथ में 10 मंथ में किए या नहीं किए रहेंगे, तो वो 10 डेज ज्यादा मैटर करता है हम उसके पास क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको ऐसा स्ट्रेटेजी बताऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो और आज मैं वही एग्जैक्ट 10 डेज का प्लान लेकर आई हूँ जिसमें मैं क्लियर करूंगी कि और आज रियल एस्पिरेंट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जो कि टॉपर लोग के साथ एक्सपीरियंस मैंने बात किया, अपना जो एक्सपीरियंस था वो उसके साथ और उनका एक्सपीरियंस दोनों लेकर मैंने कंबाइन करके आपके लिए एक स्टडी प्लान बनाया जो कि लास्ट 10 डेज में आप फॉलो करेंगे तो आपको गारंटेड स्कोर बूस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो आगे। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जो मिस्टेक्स हमें अवॉइड करना है एग्जाम के टाइम पे, तो वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो गाइस एंड तक बने रहिएगा और एंड में मैं कुछ बताने वाली हूँ। ओके, सो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैं बताने वाली हूँ जो कि 19 नवंबर आप आज से ही शुरू कर सकते हैं ये प्लान। ठीक है, आज से शुरू कर सकते हैं और जो कि स्ट्रेटेजी 100% इफेक्टिव है, जो कि मैंने खुद अपने टाइम में अपने मैंने प्रिपरेशन में यूज किया है और 4 साल मैंने टीचिंग फील्ड में दिया। उसमें मैं टॉपर्स जो भी स्टूडेंट्स उनका बात करके उनके क्या मतलब प्रॉब्लम्स होते थे क्या, उन पे वो सब रिसर्च करके मैंने ये स्टडी प्लान बनाया है आपके लिए स्पेशली। ओके, तो चलिए, तो लास्ट 10 डेज के लिए जो रियल एस्पिरेंट जो मेन मोटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए अपना पढ़ाई प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये है रियल एस्पिरेंट स्ट्रेटेजी। ओके, तो पहला 10 दिन टोटल है हमारे पास लास्ट 10 डेज, उसमें से हमें क्या करना है। तो उसमें हम पहले पहले 1 से लेके 3 दिन हम क्या करेंगे, हमें कॉन्सेप्ट प्लस कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्सेप्ट से हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, जो कि कोर कोर सब्जेक्ट है उससे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और हमें कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे ये कोर सब्जेक्ट आपका पॉलिटी हो गया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट वही मैं बता रही हूँ कोर सब्जेक्ट हमारे। क्वांट रीजनिंग हो गया और करंट अफेयर्स एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ। आप ज्यादा करना 12th मंथ का आपसे नहीं हो पा रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो एटलीस्ट आप लास्ट 6 मंथ का कर लो, मोर सफिशियंट रहेगा। ठीक है, इससे ज्यादा बाई चांस ही कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन लास्ट 6 मंथ से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, हाईएस्ट चांस रहता है वहां से आने का। और आप जैसे पॉलिटी में आप क्या पढ़ सकते हो, पॉलिटी में आप 12 से 51 आर्टिकल्स है, मस्ट रिवाइज कर लो क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। और जैसे कि शॉर्ट नोट्स अपना की पॉइंट्स बना लो, उस टाइप का रिविजन करने के लिए इजी रहेगा। और 5 years के PYQs डेली 1 आवर रिवाइज करो। 5 years के जो PYQ है जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिवाइज करो, क्योंकि चांसेस रहते हैं रिपीट होने का और कुछ एक दो क्वेश्चन न्यू आ जाते हैं, तो जो आप रिवाइज पहले से किए रहोगे आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा। और जो कि मैंने अपने पॉलिटी वीडियो में मैराथन में ऑलरेडी वो करंट अफेयर्स कराए हैं, PYQ और करंट अफेयर से रिलेटेड दोनों कराए हैं मैंने। अगर आप बोलोगे तो मैं एक और सेशन रिवीजन के लिए लेकर आ जाऊंगी पॉलिटी के ऊपर। ओके, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही मैं करा रही हूँ। ठीक है, तो पॉलिटी में आप ये रिवाइज कर लो, आर्टिकल्स रिवाइज कर लो, और जो भी जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो मैं अगर एक मैराथन करा चुकी हूँ ऑलरेडी अपने चैनल पे, और अगर आप बोलोगे तो एक और मैराथन करा दूंगी पॉलिटी पे, तो हमारा पॉलिटी फिनिश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वांट एंड रीजनिंग का, जो कि मैं ऑलरेडी आप ये रिवाइज कीजिए। पहला दिन ये कर लीजिए, पूरा पॉलिटी का रिवाइज कर लीजिए, पूरा कंप्लीट कर दीजिए। नेक्स्ट डे दूसरा दिन ये क्वांट एंड रीजनिंग का, जो कि हमारा वेपन होता है, पूरा एक्यूरेसी, इसमें 100% मार्क्स आते ही आते हैं। तो आप क्वांट का भी डाल दिए, रीजनिंग का भी डाल दिए अपने चैनल पे, तो आप वो कर लीजिए। और पूरे जो जो भी 5 years के है PYQ वो आप रिवाइज कीजिए, और उसमें वही है। और जब मैं क्लियर की थी पॉलिटी तो इसमें पूरे 20 मार्क्स प्लस श्योर आते हैं, 20 मार्क्स, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स होते हैं और प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉलिटी का होता है, तो इसमें पक्के 20 मार्क्स आपको आएंगे ही आएंगे। और मैं एक कोर सब्जेक्ट बता रही जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कॉन्सेप्ट के साथ। और क्वांट रीजनिंग के साथ आपको एक्यूरेसी आएगी, जो कि डेली आप इतने से प्रिपरेशन करते हो, आप इसमें 20 क्वेश्चन करो, और जो कि स्कोर नहीं देखो, आप एक्यूरेसी देखो, आपका एक्यूरेसी कितना सही है, कितना सही आप आंसर कर पा रहे। स्कोर मैटर नहीं, पहले एक्यूरेसी अपना चेक करो, जो कि एक्यूरेसी मेन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्लैरिटी यूज करो, और बिना मतलब आपको अगर क्लैरिटी है तो आप शॉर्टकट यूज करोगे। शॉर्टकट एग्जैक्ट आप डायरेक्ट जंप करते हो शॉर्टकट पे तो नहीं, पहले आपको क्लैरिटी होना चाहिए फिर आप शॉर्टकट सीखो। ठीक है, और मैंने जब किया था तो मैं एक्यूरेसी पे फोकस की थी, ना कि पहले स्पीड पे। आप जब एक्यूरेसी कर लोगे तो ऑटोमेटिक आप करते करते प्रैक्टिस करते करते वही चीज आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। ओके,
तो ये कट ऑफ से काफी ऊपर स्कोर होता है। नेक्स्ट आप बात करते हैं हमारे करंट अफेयर्स के, जो कि करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आप लेबर कोड का पढ़ लो जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट लेबर कोड। और सेकंड टॉपिक जैसे कि ले लेते हैं हमारा बजट, हाँ बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बजट एंड ये साइड से जो है हाइलाइट्स, ये सब आप देख लो। और जो कि एक और है, एक और टॉपिक है, हाँ मैंने पढ़ा था आरबीआई एंड ईपीएफओ से अपडेट्स, जो कि पेंशन आया है, पेंशन स्कीम्स आए हैं उसके रिगार्डिंग। और भी बहुत सारे हैं, मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी करा रखा है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है 6 मंथ के। लेबर कोड, बजट एंड ईएस हाइलाइट्स, और थर्ड वाला आरबीआई एंड ईपीएफओ अपडेट्स। ठीक है, तो ये काफी हमारे इफेक्टिव रहेंगे। अगर आप इतना रिवाइज कर लेंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अच्छे से एग्जाम हॉल में जाके कर सकते हो। ठीक है, तो पहला दिन पॉलिटी, सेकंड डे क्वांट एंड रीजनिंग, थर्ड डे करंट अफेयर्स, बस। तो ये रहा हमारा 3 दिन का प्लान, एक से लेकर 3 दिन का प्लान। अब बचा हमारे 7 दिन, तो 7 दिन में करना क्या है, तो चलिए मैं वो भी बताती हूँ। ठीक है, आप ज्यादा टेंशन मत लो, आराम से रिलैक्स होकर जो जितना मैं बता रही हूँ लास्ट 10 डेज में उतना करो। आपका 100% श्योरिटी से साथ बोलते हो आपका स्कोर बूस्ट होगा। और जो कि आप इतने 4 मंथ 5 मंथ से नहीं पढ़े हो, बस ये आप कर लो, 100% आपका स्कोर बूस्ट होगा। ओके, और जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, मैंने अपने अपने प्रिपरेशन के दौरान भी ये फॉलो किया था, और जो टॉपर्स होते हैं बैच के मेरे, उनसे भी पूछ के मैंने ये आपके लिए प्लान बनाया, जो कि बहुत सुटेबल है आपके लिए। ठीक है, और हर बच्चे के लिए सुटेबल है। और नेक्स्ट हमारा 4 से 6 डेज के लिए। ठीक है, 4, 5, 6 इन दिनों में आपको करना क्या है। तो रियल एक्सप्लेन के गोल्डन रूल क्या होता है, जो दिखता है वही टिकता है, जो क्वेश्चन बार बार आते हैं वही रिपीट होंगे। और जैसे कि मैं जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे वही मैंने अपने वन शॉट में करा रखा है ऑलरेडी, तो आपके लिए ये और प्लस पॉइंट हो गया। आपको ज्यादा मटेरियल सर्च करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप जाके मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो जो दिखता है वही टिकता है, तो ये याद रख लो। ठीक है, जो दिखेगा बार बार क्वेश्चन वही टिकता है, और जो नहीं दिखेगा बाई चांस एक बार आगे तो वो टिकता ज्यादा ज्यादा ईयर्स तक नहीं है। ठीक है, तो जब मैं सिविल सर्विस का क्रैक कर रही थी तो एक रूल फॉलो किया था, कि वो हमारा रूल वो क्या था, पी वाई क्यू इज द रियल टीचर। पी वाई क्यू हमारा पहला बेस होता है, कोई भी हम प्रिपरेशन करने जाते हैं तो पी वाई क्यू पहले हम रिवाइज करते हैं, वही हमारा बेस और रियल टीचर होती है। ठीक है, तो ये आप गोल्डन रूल, ये गोल्डन रूल कभी मत भूलना, चाहे आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन, यूपीएससी हो या बैंक हो या एसएससी सीजीएल या रेलवे या कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन हो, आप ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, जो कि टॉपर के लिए होता है। इसमें आपको करना क्या है, तो 4 से 4, 5, 6 इन दिनों में आपको पहले वो रूल याद रखो, और पीवाई क्यू, और इसमें हमारा 5 आप फुल लेंथ करो पहला, 5 फुल लेंथ करो। और हाँ 8 सेक्शनल टेस्ट लो, 8 सेक्शनल टेस्ट लो। फिर हमारा 30 मिनट्स एरर नोटबुक, आप जो टेस्ट लिए हो उसे एनालाइज करो, नोटबुक जो एरर हुआ है उसके रिगार्डिंग आप प्रैक्टिस करो। तो ये 4, 5, 6 का ही प्लानिंग रहा, 30 मिनट एरर नोटबुक, 5 फुल लेंथ और 8 सेक्शनल बुक्स दो। ठीक है, तो ये आप 4th, 5th, 6th में करना है। पहले आप 1 से 3 तक वो कोर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करो। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा 4, 5, 6 के दिन ये गोल्डन रूल याद करो, हमेशा रियल टीचर हमारा पीवाई क्यू होता है, 5 इयर्स पहले के जो जितने सारे पीवाई क्यू है सारे आप रट्टा मार लो। ठीक है, एक क्वेश्चन भी मत छोड़ना गाइस, क्योंकि मैंने भी यही फॉलो किया था, और यही मैं आप सबको एडवाइस देती हूँ, यही करो आप लास्ट मोमेंट पे ज्यादा। और ज्यादा लास्ट मोमेंट पे आप सोचोगे कि ये पढ़ लेता हूँ वो पढ़ लेता हूँ, लेकिन नहीं, न्यू कॉन्सेप्ट बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आपको पढ़ना था आप इतने दिनों से पढ़ लिए हो, आप बस जितना पढ़े हो उतना रिवाइज करो, और जो है वो चैनल पे मेरे मिल जाएगा। और रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश के काफी बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, हाँ इंग्लिश का 20 मार्क्स का है मैम, करा दो प्लीज करा दो। तो वो मैं लेकर आने वाली हूँ मटेरियल, ऑलरेडी मैंने बोल दिया अपनी टीम को, मटेरियल रेडी कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 इयर्स के हैं, और मैंने और कॉन्सेप्ट बेस्ड पूरे कितने क्वेश्चन, पूरे 200+ क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। सो डोंट वरी गाइस, हम एक दिन आराम से बैठ के करेंगे, और जो कि ये हम 20 से पहले में करा दूंगी, सो डोंट वरी। ओके, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा आपको मटेरियल देने की, बस आप मुझे बता देना एक बार, मैं मटेरियल जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं आज मैं रिकॉर्ड आज मैं डालूंगी 500+ क्वेश्चन, ये मैं कर रही थी, इसके लिए टाइम लग गया मुझे, और काफी डिले हो गई इस क्लास के लिए, उसके लिए सॉरी गाइस डिले होने के लिए। और मैं अपना फुल मतलब जितना हो सके उतना ट्राई कर रही हूँ आपके लिए, और जल्दी से जल्दी हो सके उतना प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 डेज का प्लानिंग हो गया। अब लास्ट 4 डेज के में हमें क्या करना है, तो ये सब आप कर लो, 5 फुल लेंथ कर लो, मोक दे दो, और 8 सेक्शनल मोक, और हर मोक का एनालाइज करो, 30 मिनट्स एरर नोट
नोट डाउन करो और उसके ऊपर काम करो अपना। नेक्स्ट 6 डेज का तो प्लानिंग हो गया था। अब 7 8 का 2 दिन बचे हमारे, 4 दिन थे उसमें से 2 दिन ये करो। 7 और 8 में क्या करना है, तो वो है हमारा 7 8 के दिन रिवीजन। रिवीजन टाइम होता है और रिवीजन जो पावर मोड पे पावर ऑन होता है। और ये 2 दिन आपका पूरा प्रिपरेशन का गेम चेंज कर देगा। जो आप पहले क्या किए, पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कॉन्सेप्ट पढ़े, फुल कॉन्फिडेंस लाए, फिर एग्जाम दिए, जैसे कि मॉक टेस्ट दी। अब मेन है आपका 2 दिन रिवीजन करने का। ये दोनों का आप पहले रिवाइज किए, गलती हुई आपसे, और वो दोनों का आप यहाँ रिवीजन करोगे 2 दिन में। और यही मेन गेम चेंजर होगी आपके प्रिपरेशन का। और जो कि गोल्डन रूल यहाँ भी है, तो वही है सेम। तो आपको ये सब रिवाइज करना है, जो कि पॉलिटी का 1 शॉट मैंने करा दिया है। क्वांट का फॉर्मूला शीट जो कि मैंने 1 शॉट में पूरे प्रॉब्लम्स फाइल क्वेश्चंस कराया है। और रीजनिंग पैटर्न्स जो कि करा दी हूँ, और लेबर लॉ भी हो गया, कंप्यूटर बेसिक भी हो गया, करंट अफेयर क्विक रिवीजन मैंने अपने डाला था, बट अभी क्वेश्चंस बचा है, 500+ क्वेश्चंस बचा है अभी। और स्टैटिक जीके शॉर्ट तो ये मैंने नहीं कराया, ये पेंडिंग पे है हमारा स्टैटिक जीके का, ठीक है। नहीं तो बाकी मैंने सब कुछ करा दिया है। ये जो कि आपको मेन बेसिक, ये कोर है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए। अंडरस्टूड। तो ये आप प्लीज कर लो रिवीजन 7 और 2 दिन लास्ट के टाइम में। अब बचा हमारा कौन सा, अब एक 9 और 2 दिन हमारा बचा है, तो उसमें क्या करना है गाइस बताओ। और ये 2 दिन जो 7th 8th में है, तो आप न्यू कंटेंट प्लीज मत पढ़ो, मेरे सजेशन और न्यू कंटेंट मत पढ़ो। ये मैं आपसे सेकंड यूपीएससी अटेम्प्ट में सीखा रिवीजन। जे न्यू स्टडी रिवीजन ओनली, जितना आप पढ़े हो पहले वही रिवाइज एक बार, मतलब बार बार वही पढ़ो, रिवाइज करो। न्यू स्टडी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने जाओगे तो जो पीछे याद किए रहो वो भूल जाओगे, तो कोई यूजफुल ना ये यूज होगा ना वो यूज होगा। उससे बेटर आप जो पढ़े हो उसी में परफेक्ट हो जाओ। नेक्स्ट, तो ये डे 9 का प्लान। डे 9 में हमें क्या करना होता है, ठीक है। तो डे 9 में आपको रियल, जैसे आप सोचिए हाँ मैं रियल एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, उस टाइप का अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, और ये मेरा आज का फेवरेट स्टेप है, ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट। और बहुत मतलब इस टाइम में बहुत ज्यादा बच्चे पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक की वजह से उनको जैसे मिस्टेक्स हो जाती है पेपर में, या और टेंशन हो जाता है। तो उस पे ये आपके पहले एक दिन पहले प्रैक्टिस किए रहोगे तो उस दिन आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें क्या करना है और क्या अवॉइड करना है वो सब मैं बताऊंगी, जो कि ये सब मैंने इस स्लाइड में मेंशन ऑलरेडी कर रखा है। तो तो आप जब मोक दे रहे हो तो उसमें आप फोकस करो कि एग्जैक्ट एग्जाम टाइमिंग होनी चाहिए, और एक्चुअल एग्जाम जैसे फीलिंग आना चाहिए, इजी फेल्ट इजी। ओके, तो इसमें आपको एक पूरा मोक देना है, पूरे एग्जैक्ट टाइमिंग में जैसे होता है एग्जाम में, और पूरा वहाँ रूम का बिहेवियर, रूम का वैसे ही साइलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो एक आप मोक टेस्ट दो। नेक्स्ट, सीट ऑन द चेयर लाइक अ रियल एग्जाम, रियल एग्जाम के जैसे होना चाहिए। नो पानी, नो ब्रेक माइंडसेट, एवरी इन्वायरमेंट फील, साइलेंस इन्वायरमेंट होना चाहिए, और पानी का ब्रेक नहीं, नो ब्रेक माइंडसेट। आपके माइंड में ये नहीं चाहिए हाँ मैं आधा घंटा हाफ एन आवर कर लेता हूँ, फिर थोड़ा ब्रेक लेकर फिर हाफ एन आवर का करूंगा, ऐसे कुछ आपके माइंड सेट नहीं। आप ऐसे सोचो कि हाँ मैं मतलब चेयर टेबल लगा के बैठ गया, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे एग्जाम फिनिश करके ही मुझे यहाँ से उठना, और पूरे एग्जाम टाइमिंग में, एग्जैक्ट टाइमिंग में जो हम एग्जाम में देते हैं, सेम एग्जाम की जैसे फीलिंग आनी चाहिए, और एग्जाम की जैसे ही आप एक बार प्रैक्टिस करोगे डे 9 में। ओके, तो आपको ये सब करना है, बट क्या नहीं करना है, तो ओवर स्टडी आपको नहीं करनी है, ओनली रिवाइज। रिवाइज मतलब आप समझते हो क्या करना है, रिवाइज मतलब आप जितना पढ़े हो बस धीरे धीरे वो आपको पढ़ लेना है। रिविजन उसे बोलते हैं, ये नहीं कि न्यू कॉन्सेप्ट पूरा दिन रात पढ़ते रहोगे, वो नहीं बोलते हैं। तो ओवर स्टडी मतलब ओवर स्टडी हमें नहीं करना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़े हो उससे। और लेट नाइट हमें क्रैमिंग नहीं करना है, लेट नाइट तक जगह नहीं रहना है। और जैसे कोई इंस्टा स्क्रॉल करता है, यूट्यूब और स्नैपचैट, वो सब स्क्रॉलिंग नहीं करना है बस। और न्यू टॉपिक्स जो कि मैं बताती आ रही हूँ, न्यू टॉपिक्स ये सब हमें नहीं करना है, ठीक है। ये चारों, तो ये सब प्लीज आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। और मेन हमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैनिक ही हमारा खेल बिगाड़ देगा। अगर पैनिक हो गया आपका तो ये सब जितने प्रिपरेशन किए हो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो प्लीज पैनिक मत होइएगा, और रिलैक्स होकर ये एग्जाम का वही फॉलो स्ट्रेटेजी जो बता रही हूँ वो सब सारे के सारे फॉलो कीजिए 1 by 1। और आप आज से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आज आप स्टार्ट नहीं कर सकते, आज से ही फॉलो करिए, और ये काफी इफेक्टिव होगा। आप खुद बोलोगे ये फॉलो करने के बाद कि हाँ मैम ये बहुत इफेक्टिव था, इसकी वजह से मेरा स्कोर बूस्ट हो गया बहुत, ये वो आप बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलूं, बहुत इफेक्टिव है गाइस, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, और दूसरे को यही मैं सजेशन देती हूँ। अगर कोई मुझसे पूछता है जी मैम क्या करना चाहिए लास्ट 15 डेज 10 डेज में, तो मैं यही प्लान शेयर करती हूँ उनके साथ भी,
जो रियल है और जो खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, कोई ये बुक वाली नहीं है या किसी का सुना हुआ नहीं है, ये मैंने खुद अपने पे एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ओके, तो आप चलते हैं हमारा लास्ट डे 10 पे हमें क्या करना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और देखते हैं वो क्या है। ठीक है, स्ट्रेटेजी। तो चलिए, तो ये है हमारा डे 10 का द अल्टीमेट क्लैम डे। विक्ट्री से पहले हमें क्लैम क्लैम रहना। ठीक है, तो जब मैंने ईपीएफओ का एग्जाम दिया था, तो मैं मतलब लास्ट डे ओनली 40 मिनट्स स्टडी की थी, 40 मिनट्स ऑन लास्ट डे। ठीक है, 40 मिनट्स में स्टडी की थी, बाकी टाइम कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ मेरा। ज्यादा मैंने उस दिन नहीं पढ़ा, ओनली 40 मिनट्स, ये आप याद रखो, ओनली 40 मिनट्स, और मैंने बस कॉन्फिडेंस बिल्डअप अपना किया कि हाँ मैं दे सकती हूँ एग्जाम, ये वो कि ही मैंने सोचा और बिल्डअप किया। ज्यादा ज्यादा आप नेगेटिव मत सोचो, ओवर थिंकिंग मत करो, बस आप कॉन्फिडेंस अपना लेवल अप करो। ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए उस दिन, डे 10 के दिन आप पढ़ाई वढ़ाई मत करो, ओनली 40 मिनट्स मैंने किया था, अगर आपको करना है तो करो 40 मिनट्स, वरना आप मत करो। कोई मैं ये नहीं बोली कि नहीं, आपको हर आदमी अलग अलग, जैसे मैं मेरी दूसरा कोई और स्ट्रेटेजी आप पे कोई और सूट करे, आप अपने हिसाब से अगर आपको ये ठीक लगे तो फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने मेरा इफेक्टिव हुआ था और काफी बच्चों का हो रहा है, तो इसके लिए मैं ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, तो आप लाइट रिवीजन करो, जैसे कि मैंने 40 मिनट्स किया था, तो लाइट रिवीजन करो, ज्यादा अपने पे फोकस मत, मतलब फोर्स मत करो अपने माइंड पे। और नेक्स्ट हम आईडी कार्ड, आईडी एडमिट कार्ड चेक, डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, बैग में रख लो। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम सेंटर पे आप 1 आवर पहले पहुंच जाओ। ठीक है, ताकि लास्ट मोमेंट पे रश या भागना ना पड़े आपको, ऐसा कुछ ना हो, इसलिए 1 आवर पहले पहुंच जाओ। और उसके पहले एग्जाम डे के पहले आप 8 आवर अच्छे से नींद पूरी करो। ठीक है, तो ये है, और आप सिंपल वॉक करो और सेल्फ पॉजिटिव थिंक रखो, ना कि नेगेटिव आप सोचो, पूरे दिन पॉजिटिव सोचो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, और सिंपल वॉक करो, 8 आवर्स का स्लीप लो, और एग्जाम सेंटर पे 1 आवर पहले पहुंचो, एडमिट कार्ड चेकिंग वो सब, आईडी कार्ड डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, और लाइट रिविजन करो। तो यही है आपका डे टाइम में, ये आपका स्ट्रेटेजी, ये करना चाहिए आपको। ठीक है, और यही मैंने किया था अपने डे 10 पे, जो कि मैं एग्जाम जब देने जाती हूँ, तो यही फॉलो किया था मैंने। ठीक है, तो ये रहा हमारा डे 10 का, जो कि हम डे 1 से पूरे हम डिस्कस कर चुके। डे 1 से देख लेते हैं एक बार और, बता देती हूँ आपको। डे 1 में हमें पॉलिटी, क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ की, जो कि ये क्या क्या होता है वो सब मैंने बता दिया। तो आपको ये कोर सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस जो कि लाना होगा। नेक्स्ट 4 से 6 तक आपको मॉक टेस्ट देने, 5 फुल मॉक और 8 सेक्शनल मॉक्स, हर मॉक में आप अपना 30 मिनट्स एनालाइज करो। नेक्स्ट 7 से 8 डेज में आप रिवीजन, जो कि पावर मोड होगा और गेम चेंजर यही होगा आपका, और ये सब वन शॉट्स आप रिवाइज करो क्वेश्चंस, ना कि कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठ जाओ। आप वन शॉट क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस जो कि लास्ट 5 इयर्स के होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, और ये डे 9 में हमारा क्या करना है क्या नहीं करना है, एक फुल बुक चाहिए, लाइक एग्जाम जैसी फीलिंग आनी चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए। और डे 10 में आप ये सब करो। तो ये रहा हमारा। तो दोस्तों, मैं ये एग्जाम क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, मैं जानती हूँ एग्जाम हॉल का प्रेशर और डर, और वो एग्जाम का एक मोमेंट जब जब आप सोचते हो ना कि होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी, ये तो क्वेश्चंस मुझे नहीं आता है, अब क्या होगा, मेरा मार्क्स कम आएगा, ऐसे टाइप के प्रेशर्स, ओवर थिंकिंग क्या होती है, सब मुझे पता है गाइस। लेकिन एक बात सुन लो, ऑफिसर बनना मुश्किल नहीं है, कंसिस्टेंसी मुश्किल है आप पे, आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, ये आपके लिए मुश्किल है। आप ऑफिसर बनना मुश्किल नहीं है, ये आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, तो अगर आपने ये 10 दिन सीरियसली प्रैक्टिस कर लेना, 10 दिन सीरियसली पूरे फोकस के साथ कर लिए, फॉलो कर लिए, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता गाइस, कोई नहीं, मतलब मैं खुद या आप खुद नहीं रोक सकते। अगर आप बोलो कि मुझे नहीं चाहिए, तो भी नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, तो मैं कर चुकी हूँ, हजारों एस्पिरेंट ने ये फॉलो कर चुका है, और मैंने उन्हें भी ये सजेस्ट किया था, अपने जो मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ली थी, वहां भी मैंने यही किया था, यही सारे बच्चे को सजेस्ट करती हूँ। ठीक है, और अगला नाम आपका हो सकता है, तो इसलिए आप सीरियसली से फॉलो करो गाइज, लास्ट अटेंडेंस में, और करंट टाइम बहुत कम है, और आप इंग्लिश की टेंशन मत लो, मैं लाऊंगी, और फाइनल क्वेश्चंस भी लाऊंगी, जितना जल्दी हो सके सारे के सारे, मैं दिन रात उसी पे मेहनत कर रही हूँ और रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि आपके लिए जल्दी से जल्दी जितना हो सके प्रैक्टिस ला पाऊँ। क्योंकि मैं जो रिकॉर्ड करती हूँ ना, उसमें हाफ डे, मतलब 4 से 5 घंटा एडिटिंग में लग जाती है, और अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा लेट वीडियो अपलोड होता है, आई होप आप लोग समझोगे। ठीक है, तो
आप खुद पे बिलीव करो और एग्जाम क्रैक करो, ठीक है। और अपना कंसिस्टेंसी फॉलो करो और अटेंडेंस ये रूल फॉलो करो, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट ये पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो गाइस, ठीक है। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर इस एग्जाम के बाद आपको अगर कोई हेल्प भी चाहिए, किसी और एग्जाम का कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। आप प्लीज मुझे बस कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी फ्री क्लास पूरे फाउंडेशन कोर्स के साथ आपके लिए वो अवेलेबल कर दूंगी इसी यूट्यूब चैनल पे। ओके, कोई भी एग्जाम हो मैं सबके लिए रेडी हूँ, ठीक है। मैं बस आपका हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।